Bismillahirrahmanirrahim. All the listeners and viewers, Assalamu alaikum. I hope you are well. Welcome, my dear third year BMC students and others. I thanks to Allah Tabaraka Ta'ala. Allah Tabaraka Ta'ala encouraged me to take with online lectures. So today I am really happy because we are to start our online video lecture communication skill. So we are firstly look at the blackboard third year BMS communication skill syllabus. In this syllabus we see there are includes several units. All the units are to be interested and meaningful. It's related to daily life, particularly it's particular and specific of medical fields. So there are two parts. Parts are to divided. Number part is a first internal syllabus. There are includes 4 units, and second internal syllabus there are 3 units. So first unit is interpersonal communication skill. Then the second unit focus interaction communication skills, focus interactions, and last is third is a unfocused interactions, and fourth unit is a non-verbal communication skills. All 4 units is include first internal exams. Then the second internal exams, the second terms computer aided communication skills. Then report writing and presentation, and lastly acquisition of medical information. So we are studying in details the first unit interpersonal communication skill. What is the meaning of interpersonal communication skills? Interpersonal means bahami taluka, and communication means मौसला, बातचीत, गुफ्तगू. स्किल्स मीन्स महारत, कमांड्स. सो हमारा जो है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल जो है हमारे समाज के अंदर, जैसे कि हम देखते हैं कि पर्सन एनिमल एज ए सोशल मैन इज ए सोशल एनिमल्स एंड टू कनेक्टेड ऑफ सोसाइटी. तो इसके अंदर जो है हमारा जो है बातचीत, मेल जोल, एक दूसरे से ताल्लुका ये किस तरह से हो, इसके बारे में हम इंशाल्लाह उसकी डिटेल स्टडी करेंगे. फोकस इंटरेक्शन कम्युनिकेशन के अंदर हम देखेंगे कि भी कोई एक टारगेट जो है, एक एम जो है, जैसा फॉर एग्जांपल हमारा थर्ड BMS एग्ज़ाम जो है हमें फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन से पास करना है. इसके ऊपर फोकस डाला जाएगा. एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया जाए अनफोकस इंटरेक्शंस जो है हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर, डेली लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है, और उस चीज़ों को हम उसमें से सिलेक्ट कर देंगे कि हमें किस चीज़ के ऊपर फोकस डालना है और किस चीज़ के ऊपर हम फोकस डालना है, और उसके ऊपर हम चलते हैं तो वो पता जाएगा. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स. वर्बल मीन्स लैंग्वेज, जो हमारे नॉन वर्बल मीन्स जैसा हमारा सिंबल्स है, साइंस है, एक्शंस है, साइलेंस है, बॉडी लैंग्वेज है, ये सारा इसके अंदर है. पर्सनैलिटी डेवलपमेंट्स है,
देखो फर्स्ट इंटरनल के अंदर हमें इंशाल्लाह इस बात के ऊपर हम पूरा स्टडी करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से सेकेंड इंटरनल के अंदर कंप्यूटर एडेड कम्युनिकेशन मीन्स विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। तो आज का जो रेसेंट जो एज है, जो ईरा है, वो सारे के सारे कंप्यूटर के ऊपर डिपेंड है। तो हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है ये किस तरह से विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर टेक्नोलॉजी के अंदर किस तरह से डेवलप हो वो हम देखेंगे। रिपोर्ट राइटिंग प्रेजेंटेशन, हमारी जो रिपोर्ट है, हमारी जो तहरीरी जो है अहवाल है, उसके ऊपर किस तरह से अच्छे उसका इम्प्रेस हो। उसके साथ साथ जो प्रेजेंटेशन, हमारा जो प्रेजेंटेशन पेशकश जो है वो कैसी हो, इसके ऊपर इंशाल्लाह हम डिटेल स्टडी करेंगे। और लास्ट है एक्विजिशन ऑफ मेडिकल इंफॉर्मेशन मीन्स तिब्बी मालूमात का हुसूल या उसको अखज़ करना, उसको जमा करना, उसको एक जगह मुज्तमा करना। फॉर एग्ज़ाम्पल टेक्स्ट बुक, रेफरेंस बुक, आर्टिकल्स, रिव्यूज़, मैगजीन्स, जर्नल्स, बुलेटिन्स, बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम उसके ऊपर डिटेल रोशनी डालेंगे। तो आप अभी इसको अपनी जो है नोट रजिस्टर के अंदर राइटिंग वर्क कर लीजिए ताकि इंशाल्लाह हमें पहला पॉइंट लेने के लिए आसानी हो। कम्युनिकेशन स्किल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, व्हाट डू यू नो अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स। सो दिस इज ए Latin language. Communication is derived from Latin language. It's communis. Its meaning common, to share our knowledge, to share our information, to get our knowledge, to get knowledge. Okay, and skill means art, ability. अब इसे हम जो कम्युनिकेशन के जो उर्दू के अंदर जो है मवासलात बोलेंगे, मवासलात, अबलाग, बातचीत, गुफ्तगू, means communication is a convey all the types of the informations such as feelings, emotions, knowledge, opinions, ideas, facts, ये सारी की सारी जो 1% टू अनदर पर्सन हमारे अंदर क्या एबिलिटीज है तो हम दूसरों तक पहुँचे, इसके बारे में नॉलेज है। जैसे कि कम्युनिकेशन इज ए 2-वे प्रोसेस, कम्युनिकेशन इज ए मोर वे प्रोसेस। तो वे मीन्स रास्ता, ये 2-वे प्रोसेस है, दो लोगों के दरमियान बातचीत। तो ये कैसा है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने देखा कि एक डॉक्टर्स है, एक डॉक्टर और एक पेशेंट, एक तालिब इल्म और एक उस्ताद, एक टीचर एक स्टूडेंट, एक एम्प्लॉइज एक ओनर, और इसी तरह से सारे इसके अंदर जो कनेक्शन है ये जो है कम्युनिकेशन का। और उसके अंदर ये स्किल है कि हमें समाज में रहकर समाज से रिलेटेड जो भी हमारी जो क्यूरीज है, या रिक्वायर ऑफ इंफॉर्मेशन है, रिक्वायर ऑफ नॉलेज है, रिक्वायर ऑफ ऑल इसेंशियल थिंग्स जो है हमारी वो तो किस तरह से पूरी है। फॉर एग्जाम्पल हम बेस्ट लेते हैं कोई डॉक्टर और पेशेंट। अगर कभी एक पेशेंट है, उसकी जो रिक्वायर है, उसकी जो डिसीज है, उसकी जो प्रॉब्लम्स है, वो एक डॉक्टर्स के पास में उनके क्लिनिक के अंदर जाकर तो जब तक कि अपनी प्रॉब्लम्स
अपने जो रिक्वायरमेंट जो है वो जब तक उनको बताएंगे नहीं, उसके प्रेजेंट नहीं करेंगे, तब तक डॉक्टर साहब उसको सही तरीके से उसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। और जब डॉक्टर साहब को पेशेंट की पूरी हिस्ट्री पता चल जाती है तो उसको सही तरीके से उसका ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, इसे बेसिकली ऑफ नॉलेज इज 2 टाइप्स, वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें हमने देखेंगे कि इसके अंदर जो है रिटन कम्युनिकेशन और ओरल कम्युनिकेशन, और इसके अंदर नॉन वर्बल के अंदर सिंबल्स, साइन, एक्शन, साइलेंस, अब हमने देखेंगे कम्युनिकेशन मौसलात ये क्या चीज़ है, इसको हम किस तरह से डेली, तो इट्स एज ए कॉमन एक्टिविटीज, इट्स यूज ऑफ डेली लाइफ। मोरली 70% जो है कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं, और ये कम्युनिकेशन ऐसी है कि इसको नॉट ओनली पर्सन्स मेन यूज बट ऑल्सो द एनिमल्स आर टू बी यूज। ये लैंग्वेज को जो है एक इंसान ही नहीं बल्कि जानवर जो है हमारा तो वगैरह ये इसको इस्तेमाल करते हैं, जिनकी अलग अलग जुबानें। अब हम कब बातचीत जो गुफ्तगू कि हम जनरली जो है रिटन फॉर्म में लेते हैं, ओरल फॉर्म में लेते हैं, लेकिन उसके बहुत सारे जो फॉर्म्स हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सेकंड टाइप है, इसको सिंबल्स के ज़रिए से भी, साइन के ज़रिए से भी, एक्शन के ज़रिए से भी, बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए से भी, सारी की सारी लैंग्वेज के ज़रिए से हम पहचानेंगे इंशाल्लाह वो डिटेल के अंदर। तो हमें ये देखने के भी एज ए 2 वे प्रोसेस, एक शख्स जो है दूसरे शख्स के को कुछ कहना चाहता है, अगर कभी हम एकदम एक साथ खामोश करें तो हमें जो है हमारे अंदर क्या एबिलिटीज़ है, हम क्या चाहते हैं और हमें समाज से क्या रिलेटेड है, हम समाज को क्या देना चाहते हैं और समाज से क्या लेना चाहते हैं, हम हमारे फ्रेंड को क्या देना चाहते हैं, क्या लेना चाहते हैं। कि जब तक हम कुछ हरकत ना करें, कुछ हमारी ज़ुबान से कुछ गुफ्तगू ना करें, तो हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो कम्युनिकेशन जब बातचीत करेंगे तो हमारे जो ख्यालात, एहसासात, जज्बात वो उभर कर सामने आएंगे, और हमारे अंदर जो एबिलिटीज़ है कि भी हम क्या चीज़ है, एज ए वेल एजुकेटेड, एज ए रिच पर्सन, एज ए ब्यूटीफुल पर्सन, वो क्या चीज़ है हमारी उभर कर आएंगे। और जब हम दूसरे तक पहुँचेंगे तो फिर दूसरा हमें पहचानने की कोशिश करेंगे कि ये जो पर्सन है, तो वो फ़ौरन स्टेटमेंट दे देंगे कि एज ए एजुकेटेड पर्सन, एज ए वेल नोन पर्सन, एज ए लिटरेट पर्सन, एज ए रिच पर्सन, एज ए गुड पर्सन, एज ए ग्रेट पर्सन, एज ए फिलोसफर्स, एज ए डॉक्टर्स, एज ए टीचर्स, ये सारी बुनियादी जो चीज़ें हम जब तक बातचीत नहीं करेंगे जब तक हमारे तक नहीं आएंगे। तो इसी तरह से जो कम्युनिकेशन का चलता हम उसको डिटेल देखते हैं, कभी कितने देखेंगे पीटर लीटर इनकी डिफिनेशन के हिसाब से कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग, रियलाइजेशन एंड इमेजिनेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। अब हमें जो है कम्युनिकेशन क्या है इसकी गाइडलाइन मिल रही है कि एक शख्स जो है दूसरे शख्स से या मोर पर्सन या और ज़्यादा शख्स से जो है उसकी जो कम्युनिकेशन है, उसकी जो बातचीत है, उसकी जो अबलाग है, मसला है, वो जो है कम्युनिकेशन का ट्रांसफ़र वो मुंतकिल हो रही है एक जगह से दूसरी जगह, एक पर्सन से दूसरी पर्सन की तरफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, उसके जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस वगैरह, उसके जो समझने की सोचने की सलाहियत है, अंडरस्टैंडिंग्स, रियलाइजेशन, उसके अंदर जो एहसास है, इमेजिनेशन, उसको जो सोचता है, वो सारी की सारी चीज़ें जो है एक शख्स से दूसरे शख्स तक के टू कन्वे द इंफॉर्मेशन, टू कन्वे द लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग, रियलाइजेशन, इमेजिनेशन
ओपिनियंस, थाउट्स वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ये किस तरह से जारी है बता दें। तो एक साइकिल है कि एक शख्स जो है उसके जो एहसास, ख्याल, उसके जज्बात जो है वो दूसरे तक पहुंचाना, उसको कम्युनिकेशन कहते हैं। पीटर लिटल की सेकेंड डेफिनेशन, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड बिटवीन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशंस सो दैट अंडरस्टैंडिंग रिस्पॉन्स रिजल्ट्स। जो नतीजे निकलता है, जो रिस्पॉन्स आता है, जो समझता है, वो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है, एक अमल है। मवासलात एक अमल है, कम्युनिकेशन से एक अमल है। और जो विच इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड जो है ट्रांसमिट करता है इंफॉर्मेशन को, एक जगह से दूसरी जगह करता है बिटवीन इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस, अफराद से लेकर तंजीम तक के। मतलब एक अफराद से लेकर सोसाइटी तक के, तंजीम तक के, लोगों तक के, उसके एहसास, उसके ख्यालात एक दूसरे में मेल जोल खाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के जो तंजीम के जो है ख्यालात, एहसास इसके अंदर ट्रांसमिट होते हैं। इसके अंदर ये बताया कि भाई कम्युनिकेशन क्या है, बातचीत क्या है। W.H. न्यूमैन एंड चार्ल्स समर के मुताबिक कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज, कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस और इमोशंस बाय टू और मोर पर्सन्स। यानी कि दो और दो से ज़्यादा जो अफराद है उनके अंदर जो है कम्युनिकेशन जो है, बातचीत जो है, एक्सचेंज, तबादला ख्याल जो है, उसके फैक्ट्स, उसके आइडियाज़, उसके ओपिनियंस और उसके इमोशंस, जज्बात, उसके ख्याल, उसके एहसास जो है एक शख्स से दूसरे शख्स के अंदर एक्सचेंज करना यानी कम्युनिकेशन कहलाता है। एक्सचेंज करना यानी कम्युनिकेशन कहलाता है। ये न्यूमैन एंड चार्ल्स समर के मुताबिक। डॉक्टर मैकफार्लैंड के मुताबिक कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ मीनिंग इंटरेक्शन among human beings. More especially, it is the process by which meanings are perceived and understanding is reached among human beings. यानी कि एक ऐसा अमल है जो ख़ास तौर पे इंसान को उसको जो उसके मीनिंग समझने के लिए, उसके मायने समझने के लिए, उसको मफ़हूम समझने के लिए, उसका अंडरस्टैंडिंग, उसकी समझ समझने के लिए और उसके अंदर जो चीज़ है वो उसको उभारने के लिए कम्युनिकेशन है। अब हम इंशाल्लाह आज के पीरियड में जो है, आज के लेक्चर में इंशाल्लाह यही लिखते हैं कि अभी हमने दिया कि इन डिटेल इंफॉर्मेशन जो है सिलेबस के लिए हमने मीनिंग एंड ओरिजिन ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, उसके बाद में हमने व्हाट इज़ कम्युनिकेशन लिया है और डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन की जो है हमने 4 डेफिनेशन लिया है। अभी इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट लेक्चर में जो है नीड ऑफ कम्युनिकेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन जो जैसा कि वो इंशाल्लाह लेंगे। खुदा हाफिज़। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।